a proposal to the central government saying that murder charges should be implemented those who are involved in female feticide. जी, मैंने भी ये खबर सुनी है और आई थिंक यकीनन कन्या भ्रूण हत्या का जो मामला है हमारे सामने, पूरे देश के सामने बहुत ही गंभीर मामला है और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह से जो आंकड़े जा रहे हैं वो बहुत गंभीर स्थिति ऑलरेडी है और आगे और बढ़ सकती है। तो जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो खूब इसमें काम कर रही हैं और ये खुशी की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने जो ये प्रस्ताव, ये रिक्वेस्ट रखी है, जो हमने पढ़ा है न्यूज़ में, सेंटर के सामने कि इसको मर्डर का दर्जा दिया जाए अगर कोई सेक्स सिलेक्शन करके अबॉर्शन करता है। तो यहाँ पे मैं साफ करना चाहूँगा कि अबॉर्शन जो है हिंदुस्तान में लीगल है और रहना भी चाहिए। मैं औरतों के प्रो चॉइस में हूँ और लेकिन कन्या भ्रूण हत्या जो हम एक ये पता करते हैं कि पेट में बच्चा है, बच्ची और लड़की ही को हम मारते हैं, ये जो प्रथा है हमारे बीच में, ये यकीनन ख़त्म होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए इसके लिए। इस तरह के जो केसेस आते हैं कि लड़कियों को नहीं मारा जाता, आपको लगता है कि इतने साल आज़ादी के बाद भी औरतों की जो समस्या है वो ऐसी उन्हें इतनी? देखिए, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, ये हमें खुद सोचना है। हम कोशिश हमारी यही रही है हमारे शो के ज़रिए कि हम लोगों से कहें कि वो खुद सोचें, अपने अंदर झांक के देखें। जैसे मैं खुद शुरुआत मैं अपने आप से करना चाहूँगा कि मैं खुद अपने अंदर झांक के देखूं कि मुझ में अगर कोई ऐसी सोच है जो सही नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, समाज के लिए जो चीज़ समाज के लिए सही नहीं है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकती। जो चीज़ सबके लिए सही है वही सही सोच है और लिहाजा ये हम सबको अंदर झांक के देखना चाहिए। Before the show had begun that you will not be changing any lives. That certainly is not happening. Your show is actually changing things. How do you feel? I'm very happy to know कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये शो जिस तरह से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जिस जज्बाती तौर पे लोग इस शो के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरी टीम और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम बाकी लोगों के दिलों तक पहुँच पाए हैं और एक तरह से समाज में जो एक चर्निंग हुई है, आइडियाज़ की डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म में इनके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं, लिहाजा उनको बढ़त मिलती है, गलत इंसानों को उसमें बढ़त मिलती है जब चीज़ छुपी रहती है। तो ये जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, ये डिस्कस होती हैं, तब कहीं ना कहीं इनका सुधार शुरू होता है और वही हमारी कोशिश है इसमें। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और इतनी तब्दीलियां आ रही हैं लोगों की ज़िंदगियों में। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से। देखिए, ऐसे तो कई उदाहरण हैं, तो एक दो तो मैं नहीं देना चाहूँगा। हमारा शो आता है, उसके साथ साथ मैं दूरदर्शन पे भी आता है, आपको पता होगा। उसके साथ साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर भी आता हूँ। तो ये 174 सेंटर्स में ये रेडियो प्रोग्राम पहुँचता है। तो देश के कोने कोने में ये रेडियो प्रोग्राम पहुँचता है। तो टीवी का प्रोग्राम तो पहुँच ही रहा है हर कोने में, लेकिन उसी हफ्ते में मैं रेडियो पर भी आता हूँ, अलग अलग रेडियो चैनल्स पे। और लिहाजा मुझे लोग देश भर से फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स मैं सुनता हूँ। तो छोटे गांव से लोगों के फ़ोन आते हैं, ऐसे गांव के नाम जो शायद मैंने आज तक सुने ना हों। कुछ छोटे शहरों से फ़ोन आते हैं, अलग अलग भाषाओं में लोग बोलते हैं और ये उनकी मैसेजेस मुझ तक पहुँचती हैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए, विविध भारती के ज़रिए, उनके सेंटर्स के ज़रिए। तो मुझे एहसास होता है कि कितना ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और कितना ये शो लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरा सीज़न यकीनन मेरी टीम और मैं हम करना चाहेंगे दूसरा सीज़न, लेकिन इसके बारे में मैं कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहता हूँ। उसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ क्यों। एक तो ये जो हमने रिसर्च वर्क किया, इसमें काफ़ी समय और वक्त जाता है, तभी हम एक क्वालिटी चीज़ हम लोगों के सामने रख पाते हैं।
दूसरा ये कि मेरी टीम और मैं हमने इसके बारे में बैठ के बातचीत भी की है। इस वक्त हम अभी भी इस शो के अंदर ही हैं, क्योंकि हमारे अभी आखिरी के 3 शो रह गए हैं, अभी 10 हो गए, 3 ही रह गए हैं। तो ये 3 शो के भी हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हम उसकी फाइनल एडिटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम अभी तक इस शो में से पूरी तरह निकले नहीं। और हमें क्या लगता है, हमारी टीम को ये लगता है कि हम पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने किया क्या, हमसे क्या हुआ, हम जो करने चले थे वो उसमें हम कितने कामयाब हुए हैं, क्या क्या हमने एक्चुअली हमसे हुआ क्या, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो जब ये 29 जुलाई को लास्ट 13th एपिसोड आ रहा है, 29 जुलाई के बाद 2-3 महीना हमारी टीम जो है वो दोबारा एक बार फिर देश भर में घूमना शुरू करेगी और ग्राउंड से हम इकट्ठा करेंगे रिएक्शन लोगों का, ये समझने के लिए कि वाकई हमारे शो कहाँ तक पहुँचा है और उसका क्या असर हुआ है, क्या हमने किया है। क्या जब तक हम वो समझेंगे नहीं तब तक हम अगला कदम हम नहीं तय कर पाएंगे कि क्या होना चाहिए। जज्बाती तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे ले जाऊँ, और हमने यही सोचा था कि अगर लोग इसके साथ जुड़ें, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो हम अगर लोग चाहते हैं कि हम इसको आगे ले जाएं तो यकीनन हम दोबारा इसको आगे ले जाना चाहेंगे और इसका एक सीज़न 2 भी करना चाहेंगे। लेकिन वो सीज़न 2 कैसा होगा, क्या होगा, उसमें वो तय करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इस वक्त हमने क्या किया है, और उसमें हमको 3 महीने लगेंगे समझने के लिए। इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम ज़मीनी स्तर पर जाएंगे, हर जगह घूमेंगे, और दूसरा हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा जो शायद आप लोगों को पता नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा मौजूद है इस वक्त, क्योंकि जितने लोगों ने पहले एपिसोड से लेके आज तक जितने ट्वीट्स किए, फेसबुक मैसेजेस भेजें, ईमेल्स भेजें, एसएमएसेस भेजें, इंटरनेट पे जहाँ जहाँ ये शो डिस्कस हुआ है उसका पूरी ट्रैकिंग हमने 100% की है। जो फ़ोन कॉल्स आए हैं, जिन्होंने मैसेज छोड़े, सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, सारा। और हमको 3 महीना वो भी लगेगा उसके थ्रू जाने में। हम आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हमने ये डेटा, क्योंकि ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो ये डेटा मैं बताऊंगा हमारी टीम को, वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि क्या क्या हुआ है। मतलब आप वो पूरा उन्होंने डायग्राम भी बनाया ग्लोब का कि कहाँ कहाँ से लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान से, मतलब मैं देख के ताज्जुब हुआ मुझे कि एंटार्क्टिका से, आइसलैंड से भी लोग जुड़े हैं इसके साथ। वहाँ से भी एक ब्लू डॉट, जहाँ जहाँ से लोग जुड़े हैं वहाँ से ब्लू डॉट, ऐसा उन्होंने पूरा मैप किया है पूरे ग्लोब को। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, चाहे वो डिजिटल नेटवर्क पे हो या वो ज़मीनी स्तर पे हो, इस सब को देख के समझ के फिर हमको समझ में आएगा कि हमने किया क्या और फिर इसको आगे कैसे ले जाना है। लेकिन यकीनन हम इसको आगे ले जाना चाहेंगे। आई थिंक कि इस दफ़ा शायद हमको 2 साल ना लगे, क्योंकि हमने पहली बार भी कर रहे थे तो हमको बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा था। अगर हम दूसरा सीज़न करते हैं तो अगले साल हम आ पाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर हम दूसरा सीज़न ला पाएंगे। देखिए, जो लोग नेगेटिव हैं उनका कुछ कर नहीं कर सकते, तो मेरा ये मानना है कि मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है। मेरा ये मानना है कि हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है और चाहता है कि हमारा देश बेहतर बने और हमारे देश में खुशहाली हो। हर हिंदुस्तानी ये चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। अब इसमें हम पॉजिटिव रहें, हम इसमें सल्यूशन निकालें, और जिन लोगों में अलग अलग किस्म की ताकत है वो उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करें उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो तभी हम आगे सही मानों में बढ़ पाएंगे। और जो हम एक सोचते हैं कि हम एक दिन सुपर पावर बनेंगे, तभी हम बन पाएंगे जब हम एज वन सोचें। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। आपने सही कहा, कुछ लोग नेगेटिव विचार लाते हैं और ज़्यादातर ये वो सिर्फ टिप्पणी देने वाले होते हैं, सिनिक्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये मुझे खुशी है इस बात की कि उनकी संख्या कम है, लेकिन वो हैं और वो हमेशा नेगेटिव कहेंगे। वो बोलेंगे आमिर खान क्यों कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, आमिर खान क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, आमिर खान क्यों कर रहा है। तो वो उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जिस काम को हम लेके चले हैं उस पर ही हमारा ध्यान है और उससे हम हटने वाले नहीं। But positivity clearly reflects in the way you're looking today. Lean me looks is the look for the movie.
जी हाँ, मैं इस वक्त धूम 3 की शूटिंग कर रहा हूँ, तो ये धूम 3 की मतलब कपड़े वैसे नहीं है, ये कपड़े तो मेरे पर्सनल हैं, लेकिन बाल जो है वो धूम 3 के हैं, ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन ये जो हाँ हमें वक्त लगा इस ये लुक तो देखिए, आप देख रही हैं आप ये लुक। लगेगी तभी बात बनेगी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक दूसरी साइड ये भी है कि आपने इसमें जो दिखाया उसके बाद FDA ने पूरे महाराष्ट्र में कई तरह कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो सेफ अबॉर्शन पिल्स हैं वो आज पूरे महाराष्ट्र में लीगली अवेलेबल मिल रही हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं में एक दूसरा साइड जो है वो भी सामने आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं प्रो चॉइस हूँ। औरतों के लिए चॉइस हमेशा रहनी चाहिए, और अबॉर्शन हमारे देश में लीगल है। तो यकीनन अगर आप ऐसी महिला हैं और अगर आप कानून के तहत रहकर कुछ कर रही हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन सेक्स सिलेक्शन जो है वो कानून के खिलाफ है, वो नहीं करना चाहिए। जी, क्या आपको लगता है सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसके पीछे सिर्फ आमिर खान की जो आप आगे बढ़ के आप आए हैं इसीलिए सरकार ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार अपने जगह पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ उठा लें, जो चीज़ इस वक्त सामने आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का आप ले लो, कई अरसे से कन्या भ्रूण हत्या के मसले को लेकर काम कर रही है। अब हमारा शो आया है तो जो वो कदम उठा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो शो की वजह से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने जगह पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। एक उनको भी एक ताकत मिली है, क्योंकि अब जनता भी उनके साथ है। सरकार को भी ताकत मिलती है कि जब लोगों का ध्यान एक चीज़ की तरफ होता है, लोगों का मन बदलता है एक चीज़ की तरफ, तो सरकार को भी ताकत मिलती है कि वो उस पर आगे बढ़े। तो हमें खुशी इस बात की, और हमें खुशी ख़ास तौर से इस बात की है कि अगर कोई भी राज्य सरकार इस शो के वजह से अगर कोई कदम उठाती है तो ये शो मतलब कोई भी इंसान अगर सोचे कि यार ये काम सही है, इसमें मुझे करना है, तो वो तो अच्छी बात है, हम उसको सलाम करते हैं। और सरकार में जो लोग हैं वो हम में से एक ही हैं, वो भी हमारे समाज के ही हैं, वो जापान या अमेरिका से थोड़ी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो, और उस समाज का एक ख़ास हिस्सा हमारे पॉलिटिकल क्लास है। और अगर पॉलिटिकल क्लास का रिएक्शन इस शो के प्रति अच्छा है तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मुझे लोकसभा के स्पीकर का फ़ोन आया, मुझे कई सीनियर पॉलिटिशियंस के मैसेजेस आए कि हमें आपका शो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम आपका शो देख रहे हैं और आपके शो से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात सुन के कि जो हमारे कई नेता जो हैं जो बहुत अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हैं, वो भी आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आमिर, अगर बात करें इस पूरे टॉपिक की, तो ऐसे नहीं है कि ये आजकल की बात है, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है जी। लेकिन युग इस बात का है कि, और हर कोई जानता भी था, लेकिन जब आमिर खान उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सरकार देखती है और कहती है 302 लागू होगा, या अभी तक लागू नहीं हुआ लेकिन होगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक अफसोस की भी बात है कि किसी एक अभिनेता को या फिर एक सेलिब्रिटी को सामने आना पड़ता है तब जाके। अभी नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि अफसोस की बात है या खुशी की बात है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, इस शो से मुझे एक चीज़ समझ में आई है, जो हम सबको मुझे लगता है समझ में आई है, वो ये है कि हम सब, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो देश के लोग हों, हम सब एक बदलाव चाहते हैं। और हमारे अंदर वो जज्बात हैं कि हम एक बेहतर हिंदुस्तान चाहते हैं, और वो जज्बात हैं तभी तो हम बदल रहे हैं, तभी तो हम जुड़ रहे हैं इसके साथ। ये मैं पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ हमेशा। अब आज तक क्या हुआ है हम उसको देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये देखना है कि इस वक्त क्या हो रहा है, और इस वक्त अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जो जिस तरह से लोग, मुझे शो से पहले, मैं आपको बताऊं, शो से पहले मुझे कई लोग कहते थे कि देखिए आपका तो सोशल शो है, टीवी पे तो एंटरटेनमेंट ही चलता है, सोशल शो आपका नहीं चलने वाला, और इतने सीरियस टॉपिक्स आपने लिए हैं, कौन बैठेगा संडे सुबह, कौन अपनी ख़राब करेगा आपका शो देखने के लिए। मुझे कई लोग ऐसा कहते थे। अब ये तो गलत साबित हुआ है। देश भर के लोग जिस तरह जुड़े हैं इस शो के साथ, एक ऐतिहासिक चीज़ हो रही है हमारे सामने, जो मुझे लग रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जब तक ये लोग नहीं चाहते हैं, मैं क्या कर लूँगा एक शो करके,
लोग ही तो जुड़ेंगे, उनके हाथ में तो रिमोट है, वो रिमोट बंद कर दें, वो हमारा शो नहीं देखेंगे। तो उनके अंदर एक चाहत है बदलने की, बेहतर समाज लाने की, हिंदुस्तान को और आगे ले जाने के लिए वो चाहत है जो उनको इन मुद्दों के साथ जोड़ रही है। हमारी टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम अच्छा काम करें और जो हमारे सामने आया हम वो लोगों के सामने रखें, लेकिन हम वही चीज़ लोगों के सामने रख रहे हैं जो असलियत है, जो हमको ढूंढ ढूंढ के चीज़ें मिली हैं, और उन सब चीज़ों को हम समेट के आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है तभी आप बैठ के देखेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप नहीं देखेंगे। तो इसका साबित ये होता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, हिंदुस्तान इंटरेस्टेड है, सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्टेड है, और हिंदुस्तानी बदलना चाहता है, एक बेहतर हिंदुस्तान की ओर बढ़ना चाहता है। ये इससे साबित हुआ। हमें देखा गया है कि जब कभी भी हम आज़ादी से कुछ चीज़ कहना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पीछे से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे पहले डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स हुई, फिलहाल उन्होंने बताया कि पिल्स में मिलना बंद हो गई है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जब हम आज़ादी से कुछ कहना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हम लोगों को ही होती है? तो आपको लगता है इतने साल आज़ादी के बाद हम आज़ाद नहीं है, ना होना चाहिए? जो हमारा 13वां टॉपिक है ना, वो ये सारी चीज़ों का सवालों का जवाब देने वाला है, इसलिए मैं इस वक्त झिझक रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब, मतलब अगर मैं आपको जवाब दे दूंगा तो मैं अपना 13वां शो का टॉपिक आउट कर दूंगा। आप जनरल बात कर लीजिए, जनरल बात क्या कहना चाहेंगे, मतलब जनरली आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी है, ये बात नहीं है कि आज़ादी नहीं है, और पूरी तरह आज़ादी है जैसे होनी चाहिए वैसे भी नहीं है। तो एक स्ट्रगल है ये, एक डेमोक्रेसी हमारी जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। हिंदुस्तान एक आसान देश नहीं है चलाने के लिए, तो इतने आबादी भी है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी है ज़मीनी स्तर पे, तो जाहिर है ये एकदम से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाएगी। हम सबको मिल के उसकी तरफ काम करना है, और यही एक प्रोसेस है कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएं। रंग दे बसंती में डायलॉग था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें उसके परफेक्ट बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, और वही हम कर सकते हैं। Another issue is of deaths due to water well being. I mean, do you have anything to say on that? Because that's a grave issue. It's related to water, related to our kids, and it's everything. Yeah. Actually, no, it's a very sad thing to see that. I mean, for any parent to lose a child in that manner is extremely heartbreaking, and it's very, very heartbreaking. That of course that should not happen. Kevin Tigers will be here for the Dhoom. You here for the Dhoom 3 shoot. You are actually hoping you will let us know more about what About Dhoom 3. Yeah. About the look at least. About the look. Jackie, आप कितना वक्त लगा इस look में आने में? देखिए, Dhoom 3 के लिए मेरे को लुक बताने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एकता टाइगर को बैन कर दिया है पाकिस्तान में। What is your? मुझे पता है बैन किया। Promos को क्यों बैन किया? It's related to ISI and Raw, that's why. सलमान जाएंगे वहाँ पर बात करने। देखिए, मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने प्रोमोज देखे हैं। मुझे तो प्रोमो बहुत पसंद आया। एक था टाइगर का प्रोमो, मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे लगता है कि ये बहुत सुपरहिट होने वाली है पिक्चर। और आप खुश नहीं हैं? मैंने तो सलमान को और अपना जो डायरेक्टर हैं कबीर साहब, उनको और अदी को टेक्स्ट भेजा कि मुझे प्रोमो बहुत अच्छा लगा, एक था टाइगर, और मैं तो ज़रूर देखने वाला हूँ। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है। अब मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं प्रोमो, पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखा रहे, वो मुझे पता नहीं। वो तो उनके बारे में प्रोमो में एक और चीज़ है, वो कैटेगराइज कर दी है कि अब आपको प्यार करने की उम्र नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। वो तो हम सब बहुत दिनों से कह रहे हैं भाई। हमारी बात तो मानी नहीं, शायद कटरीना की बात मान ले वो।